हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर ना मैं आप सभी के लिए आई एम द रियल वन मांगा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने देखा था हमारी जो कायरा है उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। तभी जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है तो एट द एंड हमें दिखता है एक मैजिक सर्कल और कोई पर्सन उस मैजिक सर्कल को पूरा कर रहा होता है। और जैसे भी मैजिक सर्कल पूरा होता है हमारी कार एकदम से उठती है और देखते हैं उसके जो गर्दन होती है वो उसे पकड़ रही होती है, जैसे कि वो चेक कर रही हो कि उसकी गर्दन अभी यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं तभी उसकी जो मेड होती है वो अंदर आती है और बोलती है माय लेडी। और यहाँ पर ना वो उस थोड़ा सा कंबल वगैरह उड़ाती है और कायरा सोचती है कि मैं ज़िंदा हूँ और अपने आप को देखती है कि क्या ये सारी चीज़ें ड्रीम थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी। मेरा जो सिर है वो कट काट दिया गया था। ये नहीं, ये ड्रीम नहीं हो सकता। ऐसा ड्रीम कैसे हो सकता है? अनडाउटली मैं अभी मर चुकी हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरी आफ्टर लाइफ है। और यहाँ पर ना उसके साथ जो सर्वेंट्स होती है वो बोलती है माय लेडी। तो कायरा चिल्ला के बोलती है रोज़, क्या तुम्हें भी मार दिया गया था? तो रोज़ बोलती है कि आई एम सॉरी, तुम क्या बोल रहे हो लेडी। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है कि आपका मतलब क्या है? तो कायरा बोलती है क्या मैं आफ्टर लाइफ में नहीं हूँ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम्हें भी मार दिया गया। तो रोज़ बोलती है कि क्या आपको कोई बैड ड्रीम आया था? आप ज़रूर से कल बहुत ही थक चुकी होंगी, क्योंकि आप मास्टर जे के जो बर्थडे पार्टी है उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। तो यहाँ पर ना जो होती है कायरा, वो बोलती है कि मास्टर जैक, क्या वो उसकी भी डेथ हो चुकी है? यहाँ पर वो बोलती है लेकिन उसने तो कुछ गलत नहीं किया है। तो वो यहाँ पर ना जो रोज़ है वो बोलती है माय लेडी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी हम देखते हैं कायरा जल्दी से उठती है और भागने लगती है। जेक का नाम चिल्लाती है तो जेक ना उसके भाई का नाम होता है। और यहाँ पर वो सोचती है कि नहीं जेक तुम नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं वो याद करती है कि जब वो प्रिजन में थी तब उसके साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर ना उसका जो भाई होता है मतलब जेक, वो आया होता है और बोलती है कि कायरा अपने आप को देखो, तुम कितनी श्योर थी कि फादर तुम पे बिलीव करेंगे, तुम्हारे इनोसेंस में बिलीव करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारे ट्रस्ट का। और यहाँ पर हम देखते हैं कायरा अंदर बैठी होती है और यहाँ पर चिल्ला के जेक बोलता है कि मुझे आंसर दो। तो कायरा बोलती है अभी के अभी वापस चल जाओ, अगर तुम भी मेरे साथ यहाँ पर रहे तो तुम भी ट्रबल में पड़ जाओगे। तो जेक बोलता है कि नहीं, हम दोनों साथ में चलते हैं। क्या तुम यहाँ पर मरना चाहती हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो कायरा बोलती है अगर हम पकड़े गए भागते हुए तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। और उसे बोलते हैं कि घर जाओ जेक, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जेक बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन पोलो के साथ अपनी पूरी जो लाइफ है वो नहीं बता सकता। मैं उनके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता हूँ। और बोलता है कि मैं कल वापस आऊँगा। और बोलता है कि तुम बस सोचो कि जो भी चीज़ें मैंने कही है उसके बारे में सोचो और हम प्लान बनाएंगे साथ में भागने का। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो कायरा होती है वो भाग रही होती है जेक का नाम लेके। और उसने सिर्फ अपना पजामा पहना होता है और चप्पल भी नहीं पहनी होती। सभी सर्वेंट्स उसे देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि लेडी कायरा। यहाँ पर कायरा भी उन्हें देखती है और सोचती है कि क्या ये लोग भी डेड हैं। लेकिन ये लोग तो उस क्राइम में शामिल ही नहीं थे। ये तो इनका तो मेरे गिल्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन फादर ने इन्हें क्यों मारा? और ये सोच रही होती है तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेक खड़ा होता है और बोलता है कायरा क्या हुआ है? तो कायरा उसके पास जाती है और बोलती है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर थे। तो वो उससे बोलता है कि हाँ, तो मुझे कहाँ होना चाहिए था। और यहाँ पर वो बोलता है कि फ़ादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी अगर वो देखेंगे तुम्हें इस तरह। तो कायरा सोचती है फ़ादर। और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि क्या ये आफ्टर लाइफ नहीं है, मतलब मरने के बाद वाली दुनिया नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कायरा की बात सुन के हमारे जेक और उसकी जो सर्वेंट्स होते हैं रोज़, दोनों को ही समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ना जो जेक होता है वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी आधी नींद में है, तो जल्दी से इसे अपने रूम में लेकर जाओ। तो रोज़ बोलती है कि आप सही कह रहे हैं, मैं अभी के अभी पहले इनके स्लीपर लेकर आ रही हूँ। तभी उसके अराउंड जो सर्वेंट्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कुछ रॉन्ग है माय लेडी? क्या आप मतलब बीमार वगैरह हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कायरा सोचती है इनके इतने ज़्यादा फैमिलियर फेस हैं, लेकिन ये मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा मुझे यंग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है जेक, आज की डेट क्या है? तो वो उसे बोलता है कि 13 अगस्त 1295 है। यहाँ पर ना रोज़ बोलती है कि हाँ, मास्टर का अभी बर्थडे जल्दी ही आने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं
जो हमारी कायरा होती है वो सोचती है कि इस साल ही मैं अब 18 साल की हुई थी, तो यहाँ पर वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है, लेकिन अगर ये ट्रू है तो ऐसा कौन कर सकता है? कौन मुझे ऐसे भेज सकता है अपनी पास्ट लाइफ में? और यहाँ पर उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या दूसरे लोगों को भी पास्ट याद है? वो यही सब चीज़ें सोच रही होती है और वो सोचती है कि क्या मैं सच में वापस आ चुकी हूँ? तभी वो जेक को देखती है तो जेक बोलता है, सिस आप ऐसे स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रही हैं? क्या कुछ बॉदर कर रहा है आपको? यहाँ पर ना वो अभी भी टेस्ट होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत बहुत ही मतलब बैड ड्रीम आया था कल रात। तो पूछता है जेक कि कैसा ड्रीम था? वो बोलते हैं कि मुझे मेरी मौत का ड्रीम आया था और ये इतना रियल था कि मैं जैसे ही उठी मैंने बिलीव किया कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे लगा कि तुम भी डेड हो क्योंकि तुम भी यहाँ पर हो। और यहाँ पर जेक बोलता है कि तुम तो ऐसे पर्सन नहीं हो जो इन सारी चीज़ों से डर जाओ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटा सा ड्रीम था। और यहाँ पर रोज़ बोलते हैं कि हाँ लेडी कायरा, वो लोग कहते हैं मतलब हमारे एंसेस्टर्स बोलते हैं कि जो ड्रीम है वो हमेशा ही रियलिटी से अपोजिट होते हैं और उनमें जो कुछ भी दिखाया जाता है हमेशा उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर सभी लोग उसे कंसोल करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी होती है कायरा, वो बोलती है जेक क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? तो वो उसे आगे बोलती है अगर नहीं किया है तो हम साथ में खाना खा सकते हैं। तो जेक खुशी खुशी बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? तो रोज़ बोलती है मैं अभी आपका ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो जेक उसे बोलता है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत ही लेट हो जाएंगे क्योंकि एवरी मॉर्निंग सबसे पहले तुम फादर को अपनी रिस्पेक्ट पे करने जाती हो। और वो उदास हो जाता है और ये हम देखते हैं यहाँ पर कायरा बोलते हैं क्या? और यहाँ पर वो बताती है कि वो हमेशा ही जैसे ही सुबह सुबह जल्दी उठती है खुद को फ्रेशन अप करती है और सबसे पहले अपने फादर को ग्रीट करने के लिए जाती हैं। और वो हमेशा बचपन से ऐसा करती आ रही है ताकि उसके फादर उसे थोड़ी बहुत अटेंशन दे सकें। यहाँ पर वो सोच रही है कि मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी, मैं इतना ज़्यादा मतलब उस पर्सन के साथ क्यों अटैच फ़ील करती थी। और वो सोचती है कि मैं उस पर्सन के अराउंड क्यों रहती थी जो कि कभी मुझे नोटिस भी नहीं करता था, ना ही उसने एक बार भी मुझे देखा था। और यहाँ पर वो सोचती है अगर मैं सच में अपने पास्ट में आ चुकी हूँ और मुझे दूसरा चांस दिया गया है तो मैं अपनी जो लाइफ है ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर वो इन लोगों को देखती है मतलब जेक और उसकी मेट और साथ में एक दो मेट और थी। और वो सोचते हैं कि इंस्टेंट मैं बस अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ इन लोगों के लिए, इनके साथ मैं एफ़र्ट लगाना चाहती हूँ जो लोगों को मैं प्यार करती हूँ और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। हम देखते हैं जेक अपनी बहन को देखता है और उसे कुछ अलग फील होता है। यहाँ पर कायरा बोलती है तुम्हें पता है क्या? और वो आगे बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं अब आज के बाद ऐसा चीज़ें नहीं करा करूँगी, मतलब मैं आज के बाद फादर को रिस्पेक्ट पे करने नहीं जाया करूँगी। तभी हम देखते हैं वो पास्ट में चली जाती है जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। यहाँ पर जो जोसेफ होता है मतलब कैप्टन, और जो उसके साथ पहले बंदा आया था ना, वो बोलते हैं कि योर ग्रेस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उसको डेथ में कैसे डाल सकते हैं? आपको पता है ना जो हर लेडीशिप है उसने आपको पर्पसली डिसीव नहीं किया है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आप उसे जल्दी से मार दो और यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। और यहाँ पर ना वो रो रही होती है और बोलती है कि फादर। और यहाँ पर ना तभी कट होता है, हमारा सीन फ्लैशेस आने लगते हैं और यहाँ पर होता है ड्यूक जो कि अचानक से अपने सपने से जागता है। और यहाँ पर ना आपको क्या लगता है, क्या हमारा जो ड्यूक है वो भी पास्ट में आ चुका है? और जिस पर्सन ने मतलब पास्ट किया था मतलब कि ये सारी चीज़ रिवर्स की है, क्या वो ड्यूक हो सकता है या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा ना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ ड्यूक बैठा होता है, साथ में उसका बटलर काम कर रहा होता है। तभी जो बटलर है वो दरवाजे की ओर देखता है और सोचता है कि जो हर लेडीशिप है वो अभी तक नहीं आई है, योर ग्रेस। हम देखते हैं ड्यूक भी वहाँ पर देखता है और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि क्या वो बीमार है? तो वो बोलता है कि सर्वेंट्स ने कहा था कि वो हॉल में ऐसे ही भाग रही थी, वो भी अपने पजामास में सिर्फ 1 घंटे पहले। क्या मैं पूछ कर आऊँ कि क्या हुआ था? वो उससे बोलते हैं क्या वो अपने नाइट गाउन में थी? वो बोलता है कि वो तो बिल्कुल भी उस तरह के साथ नहीं थी, मतलब वो कभी ऐसा नहीं करती, वो अपने आप को कंडक्ट करके रखती है इसी वजह से। हम देखते हैं वो थोड़ा सा टैप करने लगता है और यहाँ पर ना जो बटलर है वो बोलता है योर ग्रेस, क्या आप चाहते हैं कि मैं पता लगाऊँ आज जो कुछ भी हुआ था? और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि आप ना रेस्ट कर लीजिए, आप भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मतलब कि आपका जो लुक है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं। वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है।
और फिर वो बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रेंज सा ड्रीम आया कल रात। तो यहाँ पर ना वो सोचने लगता है अपने ड्रीम के बारे में, और यहाँ ना उसको थोड़ा बहुत मतलब अंदाज़ा हो रहा होता है कि मतलब ये जो नाइट पेयर था ना, वो उसके साथ रिलेटेड था, हमारी कायरा के साथ रिलेटेड था। और यहाँ पर इसी वजह से उसने ये पूछा था कि क्या वो बीमार है, वरना तो वो कभी नहीं पूछता है पहले ऐसा। और यहाँ पर ना अभी हमें प्रॉपर नहीं दिखाया जाता है कि उसे अब उसके मतलब सपने में मतलब जो उसकी पास्ट लाइफ थी वो पूरी तरह से दिखी है या फिर आधी अधूरी दिखी है, मतलब कि जो कि एग्जीक्यूशन ही दिखाया। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा खास याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग ग्रीफ था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक सा उसे पेन हो रहा था। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि कायरा के पास ना एक हीलर को भेज दो, मतलब डॉक्टर को भेज दो। तो हमारा सीन ना शिफ्ट होता है कायरा पर, जो कि कुछ पढ़ रही होती है और बोलती है कि आज 13 अगस्त है। और यहाँ पर ना वो बोलती है कि 2 मंथ पड़े हैं कॉस्टे की अपेयरेंस होने के लिए। और 2 मंथ बाद जब छेक का बर्थडे होता है, बर्थडे बैंक्वेट, तब बहुत सारे हाई रैंकिंग जो नोवेल्स वगैरह वो इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पर कॉस्टी ज़रूर चाहती होगी कि वो पूरी दुनिया को मतलब पूरी कैपिटल को बता सके उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में। और यहाँ पर वो बोलती है और 2 साल के अंदर ही वो अपनी जो एलिमेंटल पावर है उसे मैनिफेस्ट करेगी। और वो बुक्स वगैरह रीड कर रही होती है। और यहाँ पर वो याद करते हैं कैसे एंड में कॉस्टी ने उसे बोला था कि तुम रियल डॉटर थी ग्रैंड ड्यूक की, ना कि मैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचने लगती है कि इसका मतलब क्या था। और यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मैं रियल डॉटर थी और वो फेक थी, तो कैसे वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है पावर को साथ कहीं उसने छेड़छाड़ की है या फिर कुछ और था। और फिर वो सोचती है लेकिन प्रोफेसर ने कहा था सिर्फ एक ही एलिमनिस्ट हो सकता है मेरी जनरेशन में, क्या फिर वो जो प्रोफेसर थी क्या वो गलत है, या फिर जो उसने समन की थी स्पिरिट को, वो कोई मैजिक से साथ इल्यूजन क्रिएट किया था। और यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है और वो सोच रही है कि अभी इतना सोचने का वक्त नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसे वापस आई। अभी मुझे ये सोचना चाहिए, मुझे डिटेल नोट्स बनाने चाहिए कि कुछ क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इसके साथ मैं थोड़ा सा प्लान बना पाऊँगी। और अगर थिंग्स फिर से वैसी ही हुई तो मैं भाग जाऊँगी। और फिर वो सोच रहे हैं लेकिन पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होगा जो भी मैंने देखा था मरने से पहले, उसके बारे में हर एक चीज़ नोटिफाई करनी होगी। अगर जो विट्रिक्स विट्रिक्स ना स्पिरिट का नाम है, अगर वो सच में थी, तो अभी मुझे देखना चाहिए कि कॉसिटी ने उसे कॉल कैसे किया। और यहाँ पर वो सोच रही है कि क्या कोई रास्ता है जिसके हम मैजिक के साथ वो पावर को ले सकते हैं। और यहाँ पर वो सोच रही है लेकिन मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी, क्या मुझे टावर से कनेक्ट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नॉक होता है, तो रोज़ आती है और बोलती है कि योर लेडीशिप जो है ग्रेस हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए डॉक्टर को भेजा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कायरा बोलती है कि हीलर क्यों, तो रोज़ बोलती है क्योंकि आपने उन्हें सुबह विजिट पे नहीं की ना, तो इसीलिए उन्होंने आपके लिए हीलर भेजा है। और यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि वाह, पहले जब मैं मेरी लाइफ के लिए तुमसे भीख मांग रही थी तो तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, और अभी तुम मेरे लिए डॉक्टर भेज रहे हो, ये फ़नी भी नहीं है। और यहाँ पर ना वो ऐसा अपने मन में सोच रही होती है अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए। और यहाँ पर वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ अभी, तो तुम पोलाइटली उन्हें मना कर दो और वापस भेज दो। और उसे बोलती है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो रोज़ ओके बोलती है। तो कायरा बोलती है चलो अभी वर्क पे चलते हैं। तो रोज़ बोलती है कि इसका मतलब है कि आप नाइट्स को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको स्कॉट करती हूँ ग्राउंड तक जाने के लिए। हम देखते हैं हमारी जो कायरा होती है वो भी जाने लगती है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं नाइट सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका एक मैच होता है जिसकी वजह से वो एक ग्रुप में चले जाएंगे जो कि डायरेक्टली उन्हें सर्व करेगी, मतलब कायरा वगैरह को सर्व करेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं सभी नाइट्स की ड्यूटी चल रही होती है। और यहाँ पर जोसेफ खड़ा होता है कायरा के सामने, कायरा बैठ रही होती है और उन सभी की ट्रेनिंग देखती है। तभी उसकी नज़र नीले बालों वाले लड़के पर पड़ती है और यहाँ पर वो बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलती है कि वो पास हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बहुत ही अच्छा कर रहा होता है और जोसेफ सोचता है कि क्या वो पास हो गया। फिर ना वो बोलता है कि आपको कैसा पता चला कि वो पास होएगा, उसने तो अभी अपनी तलवार चलाई भी नहीं थी। तो यहाँ पर ना हमारी जो कायरा है उसकी ओर देखती है और यहाँ पर वो सोचती है कि अभी मैं क्या आंसर दूँ। फिर वो उसे बोलती है कि मैंने बस सुना था कि उसकी स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी है।
तो यहाँ पर जोसेफ कहता है ओके, और यहाँ पर उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। और यहाँ पर कायरा सोचती है कि इस टाइम के दौरान मेरी रिलेशनशिप सर जोसेफ के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी हमारी रिलेशनशिप कड़वी सी थी। यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे गेस हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। और यहाँ पर ना वो आगे हमें बताती है कि उनकी रिलेशनशिप ऐसी इसीलिए हो गई थी क्योंकि जो हमारी होती है कायरा, वो डायरेक्टली कैप्टन बन गई थी क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन था उनके मतलब घर पे। और आपको पता होगा, मैंने ये इसके बारे में पहले बताया था। तो यहाँ पर ना जो कैप्टन होता है उसकी तो बस थोड़ी बहुत प्रेजेंस ही चाहिए होती है, क्योंकि जो कैप्टन होता है वही एंड द एंड कैप्टन की पोजीशन एक्वायर कर लेता है। और यहाँ पर ना जो हमारी कायरा होती है उसे हमेशा से ही जोसेफ से बहुत ही इन्फीरियर फील होता है, क्योंकि जोसेफ का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो कायरा की वीकनेस है वो एक्सपोज हो सकती थी, इसी वजह से वो हमेशा ही उसके साथ मतलब बहुत ही ऑड टर्म्स पे रहती थी और हमेशा ही उसके साथ फाइट वगैरह करती थी, मतलब किसी काम के लिए। तो यहाँ पर वो सोचती है अभी कि मैं कितनी पथेटिक थी। और उसे याद आता है कि जब वो अपनी लाइफ के एंड में थी तो जोसेफ और उसका साथी उसका साथ दे रहे थे, और यहाँ पर जो सर जोसेफ थे उसने उसे डिफेंड भी किया था लास्ट मोमेंट में जब उसकी मौत आ रही थी। तो ये सोच के वो ब्लश करने लग जाती है और तभी काफ़ी खुश भी होती है और सोचती है कि अभी मैं उसके साथ अपनी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी करूँगी। तभी वो देखती है जोसेफ को और उससे बोलती है, जोसेफ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर ना हमारा जो सीन है वो कट होता है।